आजकल बच्चों को जब कुछ कहो तो कहते हैं जी, ऐसा लगता है सुनाई कम दे रहा है उनको। और ये है, फैक्ट है। इतना ज़्यादा हम कान के अंदर वो ईयरबड्स लगा के लाउड म्यूजिक सुनते हैं, और इससे एक्सीडेंट्स भी हुए बच्चों के, जैसे कि हॉर्न कार का नहीं सुनाई दिया। तो ये बात ठीक है कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी, हाई वॉल्यूम पे कान को हम ट्रेन करते हैं तो हमारी सुनने की जो क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कम हो जाती है। और ये बच्चों को पता नहीं लग रहा है, ग्रेजुअली ये बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनने से या बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करने से तो ये हो रहा है, और ये बच्चों को आगे चल के डेफनेस की तरफ ले जा रहा है। तो एक फ्रीक्वेंसी होती है जिससे कान के पर्दे पे बहुत असर पड़ता है, उससे नर्व्स पे असर पड़ता है, उससे ब्रेन पे असर पड़ता है। तो इसको अगर हम ये कहें कि पार्शियल डेफनेस की ओर हमारे बच्चे जा रहे हैं तो इसमें गलती नहीं होगी। और ये ज़रूरी है कि बच्चों को बताया जाए कि जिस तरह स्क्रीन टाइम की लिमिट है 150 घंटा पर वीक, इसी तरह कान में फ़ोन लगा के सुनने की भी लिमिट है। कुछ लोग कहते हैं ये जो कान में लगाने का तार होता है इससे सुन लो, अच्छी कंपनी का ले लो, जैसे कि अच्छी कंपनी का है तो इससे थोड़ा कम तो होता है वेव्स का ट्रांसमिशन, लेकिन इसके अंदर से भी वेव्स निकलती हैं तो वो तो जाती हैं। बगैर वेव्स के तो हियरिंग नहीं होती। तो कान की नसें कमज़ोर होने के केसेस सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों को प्री मैच्योर हियरिंग लॉस हो रहा है। पहले हम इसको सिनाइल ईयर लॉस कहते थे, इसका नाम भी होता था प्रेस्ड बाई एक्यूसिस। लेकिन अब यंग बच्चों में ये जो देखने में आ रहा है सिंड्रोम, लो हियरिंग के साथ कंसंट्रेशन की कमी और बैलेंसिंग में भी ये इफेक्ट करता है, क्योंकि ईयर का एक काम सुनना है, दूसरा काम बैलेंसिंग है। तो बच्चों को अगर आप कहें आजकल 10 बच्चों को कि सीधा खड़ा रहो, तो उसमें से 10 में से 3 बच्चे ऐसे होंगे जो सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे, स्ट्रेट अटेंशन। तो उनके बॉडी के मसल्स पे भी इफेक्ट हो रहा है, बैलेंसिंग पे हो रहा है, वॉक पे हो रहा है। और सबसे ज़्यादा खतरा इसमें एक्सीडेंट्स का भी बढ़ गया है कि बच्चे ईयरपॉड्स लगा के सड़क पे चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो पीछे से अगर कोई कार का हॉर्न बजता है तो नहीं सुन पाते। तो ये एक बड़ी एक सावधानी की ज़रूरत है। इसका समाधान यही है कि कम से कम कान में ईयर प्लग्स, ईयर के जो आईपॉड्स होते हैं उनका यूज़ किया जाए, और सोते समय फ़ोन को बेडरूम में नहीं रखा जाए। ये भी सोते समय भी जो रेडिएशन होता है फ़ोन का वो भी नुकसानदेह होता है। तो कम से कम यूज़, और जितना नेसेसरी यूज़ है उतना ही फ़ोन का करना चाहिए। सेरिबेलम जो होता है बॉडी का, वो ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, और हियरिंग का जो पार्ट होता है वो टेम्पोरल लोब होता है। तो जब वेव्स टेम्पोरल लोब में जाती हैं तो ब्रेन में एक कंटिन्यूटी होती है। तो कुछ हद तक ये बच्चे उसका भी शिकार हो जाते हैं कि सेरिबेलर इम्बैलेंस हो जाता है और नर्व वीक हो जाती हैं। तो उससे दोनों जो 8th नर्व होती है उसमें बैलेंसिंग का भी भाग होता है, उसमें हियरिंग का भी भाग होता है। इससे डबल नर्व। सो नर्व के इफेक्ट होने से बैलेंसिंग, स्ट्रेट पोस्चर और कान तीनों इफेक्ट होते हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।